नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है, हमने क्या डिस्कशन किया था। तो गाइज हमने एकदम क्लियर हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होती है और हल्की अगर ऊपर जाती है तो हम वहाँ से क्या करेंगे, एक पुट ट्राई करेंगे। और आज मार्केट ने सेम वैसा ही किया। मार्केट की प्री ओपन में हमने क्लियर किया था कि निफ्टी खासकर एक सेलिंग जोन के अंदर ओपन हो रही है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि अगर वो 17,655 के आसपास मिलेगी तो वहाँ से मैं ओनली 666 मतलब 17,667 का ऐसे लगा करके मैं एक पुट ट्राई करूँगा। ठीक है, देखिए मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली हमारा 17,667 का ऐसे हिट कर दिया। देखिए कोई कभी भी अगर मार्केट हमारा ऐसे लीड करती है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लॉस हो गया है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि हम जो इस सेटअप पे काम कर रहे हैं वो सेटअप अभी कभी काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ये एसएल हिट हुआ मैंने इमीडिएटली एक वापस आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि गाइस देखिए एसएल हिट कर दिया तो कोई बात नहीं, बट मेरे लिए आज मेरे लिए पुट की ट्रेड ही एक बेस्ट होगी और मैं उसी ट्रेड को ढूंढने का प्रयास करूंगा। और आपको पता होगा लगभग 10 बजे 10 या 10:15 के आसपास 15 मिनट पे एक शूटिंग स्टार बना था और उसका लो ब्रेक होते ही मतलब, और वो लो ब्रेक कहाँ कितने पे हुआ है पता है आपको, 17,666 पे ही उसका लो था। वो जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने वहाँ पे इमीडिएटली पुट की ट्रेड मारे अपने इनिशिएट की और इतने बढ़िया उसने हमें टारगेट दिए कि पूछो मत। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी ये एनालिसिस की थी कहीं ना कहीं कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो सेलिंग एरिया आ रहा है वो 42,350 के आसपास का जो सेलिंग एरिया है वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। मेरा जो व्यू था वो ये था कि 42,500 तक जाएगी और वहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे आ सकते हैं। बट मार्केट ने, मैंने आपको ये भी रेजिस्टेंस एक बताया था और हमने चार्ट के अंदर भी इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ की थी 42,350 के आसपास। और वहाँ पे आपको मैं बता दूं वहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ था और उस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बाद में मार्केट वहाँ से नीचे गिरी। हमने ग्रुप के बंदों के साथ में डिस्कशन भी किया था, है ना। तो वहाँ पे हुआ था एक स्पिनिंग टॉप बना था, है ना, मतलब ट्विजर टॉप बोलते हैं उसको। ट्विजर टॉप वहाँ पे बना था। दोनों कैंडल का जो टॉप था वो दोनों एकदम बराबर था और उसका अगली कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया और अच्छा खासा उसने भी हमें टारगेट दिया। और एक्सपायरी के दिन अगर आपको अगर 150-200 पॉइंट अगर इस तरीके का टारगेट मिल जाता है तो वो उससे बढ़िया कोई ट्रेड हमारे लिए हो नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कल कैसे कामकाज कर सकती है, हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों देखिए कल है फ्राइडे और मैं आपको एक बार एक चीज़ याद दिला देता हूँ। शायद हमने 4 या 5 दिन पहले जब ये वीक शुरू हो रहा था उस दिन मैंने आपको एक चीज़ याद दिलाई थी। वो क्या याद दिलाई थी आपको, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको 1 वीक के ऊपर कर लेता हूँ। 1 वीक के ऊपर इसका जो व्यू है वो किस तरीके का है, यस आपको दिख रहा है। मैंने आपको एक चीज़ याद दिलाई थी, मैंने ये चीज़ याद दिलाई थी कि मार्केट ने कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, फिर एक हल्का एक पोज मतलब करेक्शन दिया, फिर अप गई, फिर यहाँ आई। ठीक है, तो यह जो है एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसको फॉर्मेशन करने की तैयारी में है, हेड एंड शोल्डर को। ठीक है, तो पहला शोल्डर इसका क्रिएट हो चुका है और दूसरा शोल्डर कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से ही मार्केट वहाँ से रिवर्स ले रही है। और अगर कल की क्लोजिंग भी अगर ये 550 के आसपास अगर इसकी क्लोजिंग कर देती है तो हमें आने वाले दिनों में हमें 17,000 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी हमारी एनालिसिस को ट्रेड के अंदर कैसे इनिशिएट करना है। देखिए गाइज, हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको ट्रेड के अंदर कैसे इनिशिएट करना है वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। अगर आप सबको पता है कि यार ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे भी वापस ये शोल्डर बन रहा है, यहाँ से मैं पुट ट्राई करूँगा, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर सब कुछ आप भूल जाते हो। लाइव मार्केट के अंदर आप ये चीज़ प्ले नहीं कर पाते हो। लाइव मार्केट के अंदर आप अपने आप पे बिलीव नहीं हो पाता है कि ये मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ या ना लूँ, है ना। बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इस चीज़ के बारे में मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा कि हमें कौन से लेवल्स पे हमारे लिए एक बढ़िया ट्रेड हो सकती है। तो मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है। तो कल अगर ये क्लोजिंग अगर 17,550 के आसपास अगर हो जाती है तो हम श्योर हो जाएंगे, 110% श्योर हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में हमें 17,000 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं और इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं अगर ये नेकलाइन अगर ब्रेक होगी तो। ठीक है, तो हम कर देते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, जस्ट ए सेकेंड, यस हम इसको ले आते हैं 15 मिनट पे जी, है ना। यस यस
देखिए गाइस, जो क्लोजिंग हमारे पास आई है वो कहीं ना कहीं 17,623 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। तो अभी देखिए मार्केट ने क्या किया है, तीन बॉटम क्रिएट कर दिया है। पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ लिया और तीसरा यहाँ पे। कहीं ना कहीं आज मार्केट ने इस वाले लेवल ने रोक के रखा है, और ये जो लेवल है हमारे पास 17,580 का एक लेवल है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं 1700 या मतलब इसी के आसपास अगर ओपन होकर अगर इसको ब्रेक कर लेती है और इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है, तो हम क्या करेंगे, उस 15 मिनट के हाई का ऐसे लगा करके हम कहीं ना कहीं पुट के अंदर ही हमारे ट्रेड को प्ले करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन ना होकर अगर फ्लैट ओपन होती है और हल्की ऊपर जाती है, तो हम फिर से ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास 17, जो जस्ट ए सेकेंड, ये जो पॉइंट जो आज हमने आपको बताया था कि 17,666 का हम एसएल रख के पुट ट्राई करेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,700 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका है, तो हम पहली ट्राई यहाँ से करेंगे पुट की। अगर यहाँ से हमारा एसएल हिट कर देता है तो 17,700 से हम फिर से एक पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये होगी हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। अब हम तीसरा जो हमारा सीनेरियो वो है गैप अप का सीनेरियो। देखिएगा, इस गैप अप के सीनेरियो में अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बन जाती है इस तरीके की, यहाँ पे 700 के आसपास ओपन अगर रेड बन के अगर वो नीचे आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट ट्राई करेंगे इमीडिएटली इंट्राडे के अंदर, ठीक है। बट गैप अप के सीनेरियो में मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। अगर गैप अप अगर यहाँ तक हो जाए, इसके नीचे नीचे अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा पुट प्ले करने की। लेकिन गैप अप का सीनेरियो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर आपको ग्रुप के अंदर अपडेट जरूर करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जैसे आज मैंने आपको किया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बॉटम क्रिएट कर रही है, इसके नीचे आएगी, हम पुट लेंगे, फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट ओपन होकर यहाँ अगर आए, यहाँ पे अगर कोई हैमर पैटर्न दिखेगा, अगर उसका अपसाइड ब्रेक होगा, तो हम छोटे टारगेट के लिए वापस कॉल साइड बैठ सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड इतनी अच्छी नहीं हो सकती, हमारे लिए पुट की ट्रेड ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि अप के ऊपर पुट प्ले करना है, फिर एक पुट यहाँ पर प्ले करना है, ठीक है। तो ये होगी निफ्टी की बात। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी का भी हम चार्ट देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये है बैंक निफ्टी। यस, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम जो लेवल हमारे थे वही आज ड्रॉ है ना। हमने जो डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं कि भाई 17,350 के आसपास एक सेलिंग एरिया, ये काफ़ी दिनों से मैं आपको ये बड़ा वाला जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ये एक जोन पूरा क्या है, एक सेलिंग वाला एरिया है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये एक ट्रैप जोन हो गया था, जो मतलब मार्केट ऊपर गई थी लेकिन वापस से वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई, है ना। तो ये एक ट्रैप जोन हो गया। तो मेन जो रेजिस्टेंस है हमारा 17,350 ही निकल के आता है, और मार्केट ने आज वहीं से रिवर्स लिया था। और कल के वीडियो में हमने क्लियर डिस्कशन किया था, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। और देखिए मार्केट ने कितना अच्छा हमारे लेवल्स को यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे हमारे लेवल को रेस्पेक्ट करके नीचे आई है ना। मार्केट की ओपनिंग हुई कहीं ना कहीं यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके वापस आनी चाहिए। यहाँ पे जब रिटेस्ट हुआ था, यहाँ पे भी फिर भी एक बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होकर इसने लो ब्रेक किया था। तो देखिए गाइस, यहाँ से लगभग 250 से लेके आपको 100 मतलब लगभग 150 पॉइंट आपको फ्लो के अंदर मिले। और 150 पॉइंट अगर आपको फ्लो में मिल जाते हैं, तो आपका अगर कोई 50 का ऑप्शन से, तो वो 150 रुपये आराम से चला गया होगा, है ना। तो आपको मतलब 100 पॉइंट ऑप्शन के अंदर पक्का मिल गए होंगे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कल कैसे कामकाज कर सकती है मार्केट। देखिए गाइज, जो हमारे जो लेवल ड्रॉ है सेम ये कि ये लेवल कल भी हमारे लिए रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और इस वाले लेवल से अगर कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग एरिया हमें देखने को मिलता है, कोई कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखने को मिलता है, शूटिंग स्टार मिलता है, ट्यूजर टॉप हमें मिलता है, अगर उसका लो साइड ब्रेक होता है तो हम यहाँ से फिर से एक पुट प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे एसएल के साथ। देखिए मेरा जो एसएल रहता है वो हमेशा कैंडल का हाई रहता है, कभी भी मैं एसएल कभी भी 100 या 150 पॉइंट का मैं आपको एसएल रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। और जहाँ पे अगर आपको एसएल नहीं समझ में आता है, तो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर 60 से 70 पॉइंट आप एसएल प्ले कर सकते हो इंडेक्स के अंदर। मैं प्रीमियम के अंदर कभी भी एसएल लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि प्रीमियम के अंदर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। प्रीमियम के अंदर आपको एसएल ऑब्जर्व करने के लिए आपको थीटा, डेल्टा, गामा सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ये वाला एसएल मतलब इसको फॉर्मेशन करोगे, इस एसएल के ऊपर काम करोगे, तो कहीं ना कहीं वही आपका सिंगल लोड के ऊपर 40 पॉइंट का एसएल निकल के आता है। कैलकुलेशन यही है, ठीक है। तो अगर मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होती है, थोड़ी अपसाइड के अंदर जाती है, यहाँ पे अगर कोई फिर से बियरिश प्रेशर की कोई कैंडल बनती है, हम फिर से पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और 42,500 तक, यानी कि 42,500 के नीचे नीचे जब तक मार्केट है, हम पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। और हल्की गैप अप की बात, मतलब 42,500 के आसपास भी अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो हम वहाँ से भी एक पुट ट्राई करने की कोशिश करेंगे ये वाले लेवल से, ठीक है। रही बात मार्केट अगर
गैप डाउन ओपन हो जाए, है ना। और गैप डाउन कहाँ ओपन हो जाए मैं आपको बता दूँ, अगर मार्केट इस पॉइंट पे, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट, मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक कर सकती है। तो अगर मार्केट अगर 42,000 के लेवल पे अगर ओपन हो जाती है कल, तो हमें क्या करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे हम इमीडिएटली सी की पोजीशन ट्राई करेंगे और उसके लो का हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। एसएल के ऊपर आपको प्रॉपर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपने एसएल के ऊपर ध्यान दो। जिस दिन आप अपने एसएल के ऊपर ध्यान देना लग जाओगे, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। हमारे जो लेवल्स हैं वो आपको मतलब आप इस लेवल्स को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और भी अगर इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में ज़रूर अपडेट करूँगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय।